हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्लास, पशुचर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्लास व अन्य जो भी भर्ती परीक्षा होने वाली है, संगणक है, अन्य पीटीटी, बीएसटीसी, इन सभी के लिए राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये क्लास आप अंत तक देखें, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 25% जो हर टॉपिक से लगभग 3 या 4 टॉपिक से क्लियर किए गए हैं, जो बहुत ही अच्छे हैं और बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। आज की महत्वपूर्ण क्लास है राजस्थान जीके के बारे में और पहला टॉपिक है राजस्थान एक परिचय के बारे में हम अध्ययन करेंगे और बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण क्लास है। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान की जिस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी नाम दिया गया है वह है। यानी ये बताना है कि राजस्थान शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी नाम दिया, वह किसको कहा था? ए नंबर अजमेर, बी उदयपुर, सी जयपुर और डी जोधपुर। तो इसका सही उत्तर आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं। इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, जयपुर। सीवी रमन ने जयपुर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी या फिर रंग श्री द्वीप कहा है। प्रश्न संख्या 2, अधोलिखित में से कौन सा युग्म प्राचीन अंचल आधुनिक जिला व जिले से ही सम्मिलित नहीं है? यानी एक तरफ तो आधुनिक जो नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ जिले दिए गए हैं, तो ये कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताना है। वागड़, सीकर या झुंझुनू को कहा जाता है क्या? तो नहीं कहा जाता। इसका मतलब ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। यह बार बार भर्ती परीक्षा में कई बार पूछा गया है। सीवी चित्तौड़गढ़ उदयपुर को कहा जाता है। सपादलक्स अजमेर व नागौर को कहा जाता है। अर्बुद देश सिरोही को कहा जाता है। अब बात रही वागड़। वागड़ के अंतर्गत आप मालूम है डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिला आता है, मगर यहाँ पर सीकर व झुंझुनू दिया हुआ था, तो ये शेखावाटी के क्षेत्र हैं। शेखावाटी के क्षेत्र हैं सीकर और झुंझुनू। प्रश्न संख्या 3 है, अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सम्मिलित नहीं है? यानी एक तरफ भौगोलिक क्षेत्र दिए गए हैं और दूसरे जिले दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है वह बताना है। कुब्बड़ पट्टी अजमेर और नागौर के अंदर, आपको मालूम है कुब्बड़ पट्टी है वो अजमेर और नागौर वाले क्षेत्र में पाई जाती है, यह सही दिया हुआ है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, छप्पन का मैदान है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है, ये बात भी सही है। भरोट का पठार चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। भरोट का पठार है वो चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा में नहीं है। तो कहाँ पर स्थित है? भरोट का पठार है वो राजसमंद जिले व उदयपुर जिले में स्थित है, न कि चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिले में स्थित है। और डी है ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, यह सही दिया हुआ है। यहाँ पर उल्टा दिया हुआ था भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, अगर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ आएगा तो ऊपरमाल का पठार आएगा, मगर भरोट का पठार है वह है राजसमंद और उदयपुर में स्थित है। तो इसका सम्मिलित कौन सा नहीं दिया हुआ? सी ऑप्शन इसका सम्मिलित नहीं दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 4 है, ऐतिहासिक स्थल जवालीपुर की आधुनिक पहचान है। जालोर, जैसलमेर, सिरोही व नागौर। आप भी कमेंट के माध्यम से उत्तर बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा जालोर, ऑप्शन संख्या ए सही उत्तर है। ऐतिहासिक स्थल जावालीपुर की आधुनिक पहचान जालोर है। जालोर को प्राचीन काल में जवालीपुर के नाम से जाना जाता था, यानी जालोर का ही प्राचीन नाम है जवालीपुर नाम से जाना था। जालोर दुर्ग को स्वर्णगिरी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टॉड, सी है जी एच ओझा और डी है वी ए स्मिथ। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा कर्नल जेम्स टॉड
ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो द एनल्स एंड एंटीक्वी एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो 1829 ईस्वी में राजस्थान शब्द का इस बुक में सर्वप्रथम प्रयोग किया। बसंतगढ़ शिलालेख की बात करें तो 682 विक्रमी संवत में वह राजस्थान द्वितीय शब्द का प्रयोग मिलता है। प्रश्न संख्या 6 है, अच्छा प्रश्न है। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी, 30 मार्च, 21 मार्च और डी है 21 फरवरी। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा 21 फरवरी, यानी डी ऑप्शन सही उत्तर है। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। आगे वाला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 7 है, बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण खालिस्तान नदियों के साथ करती है। बनास नदी है, इन पर त्रिवेणी एक संगम बना हुआ है, जिनका निर्माण कौन सी नदी द्वारा किया जाता है? बेड़च व मेनाल नदी, मेनाल व गंभीरी नदी, मेनाल व कठोरी नदी और बेड़च व गंभीरी नदी। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा बेड़च व मेनाल, ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। बनास, बेड़च और मेनाल। बिगोद नामक स्थान, बिगोद है भीलवाड़ा के अंदर, मंडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर बिगोद, यहाँ पर ये त्रिवेणी संगम बनाती है। प्रश्न संख्या 8 है, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ है? ये उस समय प्रश्न जो भर्ती परीक्षा में आया हुआ था 2022 में, तो यह करंट का प्रश्न भी था कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ? हरन, एरव, अनास और चोप। तो इसका सही उत्तर होगा अनास, ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। अनास माही नदी की सहायक नदी है। अनास नदी है, ये माही की सहायक नदी है, जो अरब सागर का भाग, अपवाह तंत्र का भाग मानी जाती है। विश्व आदिवासी दिवस पर पुल बनाने की घोषणा नदी पर की थी। प्रश्न संख्या 9 है, भीमलत जलप्रपात स्थित है, यानी भीमलत जलप्रपात कहाँ स्थित है? कौन सी नदी पर स्थित है? मेना नदी पर, मांगली नदी पर, बेड़च नदी पर और डी है चंबल नदी पर। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा मांगली नदी पर, ऑप्शन संख्या बी इसका सही है। भीमलत जलप्रपात मांगली नदी जो बूंदी जिले में स्थित है, यहाँ पर ये जलप्रपात स्थित है। मांगली नदी पर भीमलत बांध तथा भीमलत महादेव प्राचीन मंदिर भी स्थित है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिणी राजस्थान में स्थित नहीं है? यानी ऐसा कौन सा स्थान है जो दक्षिणी राजस्थान में स्थित नहीं है, ये बताना है। कांठल, छप्पन का मैदान, देवलिया व थली। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा थली, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। यह स्थान दक्षिणी राजस्थान में स्थित नहीं है। तो थली कहाँ स्थित है, इसकी बात करें तो थली लूनी नदी की उत्तर में स्थित है, जो उत्तर में मरुस्थलीय भाग में स्थित है, तो उत्तर पूर्वी उच्च भाग है, उत्तर पूर्वी उच्च भाग है। कांठल की बात करें तो कांठल जो माही नदी का क्षेत्र, माही नदी का क्षेत्र या किनारा कहलाता है। देवलिया, देवलिया नामक स्थान है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का स्थान है। मगर छप्पन का जो मैदान दिया गया है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के 56 ग्रामों का समूह है, छप्पन का मैदान कहलाता है। प्रश्न संख्या 11 अच्छा प्रश्न है, पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? शुकड़ी नदी, लीलड़ी नदी, जवाई नदी और इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा जवाई नदी, ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। जवाई नदी ही
पाली के वस्त्र उद्योग के कारण वस्त्र प्रदूषित नदी हो रही है। अच्छा प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 12, किस झील का निर्माण 1891 से 1892 के दौरान अकाल रहत कार्य के तहत करवाया गया? राजसमंद झील, फतेह सागर झील, फाय सागर झील व नक्की झील। तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा फाय सागर झील। ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। फाय सागर झील है वो अजमेर जिले में स्थित है। 1891 से 1892 ईस्वी में नगर परिषद अजमेर ने अकाल राहत कार्य के दौरान इसका निर्माण करवाया गया और यह बांडी नदी का जल रोककर इसका निर्माण करवाया गया। प्रश्न संख्या 13 है, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? ऐसी झील बतानी है जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। ए मानसागर, बी अन्ना सागर, सी पुष्कर और डी बजाज सागर। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा बजाज सागर झील। डी ऑप्शन सही है। बजाज सागर झील है वो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP जून 2001 में नोडल वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। यह केंद्र प्रवर्तित योजना है। राज्य में 6 झीलें इसके अंतर्गत शामिल है राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत। देखें कौन, फतेह सागर झील, पिछोला झील उदयपुर वाली, अन्ना सागर और पुष्कर अजमेर वाली, मानसागर जयपुर, नक्की झील सिरोही, ये 6 झीलें हैं इस राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 14, मालद्वीप की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? हीरा देझाली, स्वरूप देझाली, उमा दे भटियानी और पार्वती सिसोदानी। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा बी स्वरूप देझाली। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। बहुजीरो तालाब मंडोर जोधपुर के अंदर स्थित है। राव मालदेव की पत्नी स्वरूप देझाली द्वारा निर्माण करवाया गया। प्रश्न संख्या 15, नक्की झील स्थित है माउंट आबू में, उदयपुर में, राजसमंद में, अजमेर में। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा नक्की झील जो है माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ऑप्शन संख्या ए इसका सही है। माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। यह झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। ऐसी मान्यता है कि इस झील को देवताओं ने नाखूनों से इसे खोदा। 1948 ईस्वी में गांधी जी की अस्थियां विसर्जन की गई थी। यहाँ पर गांधी घाट भी बना हुआ है। यह सर्वाधिक ऊंची झील मानी जाती है नक्की झील जो 1200 मीटर है और सर्वाधिक गहरी झील भी मानी जाती है। ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील भी नक्की झील को माना जाता है। प्रश्न संख्या 16, अन्ना सागर झील का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया? अन्नाजी चौहान, पृथ्वीराज चौहान, शाहजहां, जहांगीर। तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा अन्नाजी चौहान। ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। अन्ना सागर झील है वो अजमेर जिले में स्थित है। मीठे पानी की यह झील है जून 2001 में NLCP यानी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया। इसका निर्माण अन्नाजी चौहान के द्वारा यानी अर्णोराज के द्वारा 1135 ईस्वी में करवाया गया। प्रश्न संख्या 17 है, नौलखा झील किस जिले में स्थित है? बूंदी, झालावाड़, सवाईमाधोपुर और टोंक। तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर होगा बूंदी जिले में स्थित है। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नौलखा झील बूंदी जिले में स्थित है। नौलखा दुर्ग अगर पूछे तो झालावाड़ जिले में स्थित है। नौलखा बावड़ी पूछे तो डूंगरपुर जिले में स्थित है। नौलखा दरवाजा रणथंभौर जिले में स्थित है और नौलखा महल उदयपुर जिले में स्थित है। नौलखा तालाब की बात करें तो रामगढ़ बारां में स्थित है और नौलखा भंडार ये भी कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है।
प्रश्न संख्या 18, नोनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है। ये उस समय करंट का प्रश्न था। नोनेरा या फिर इसे नवनेरा भी कहते हैं। चंबल नदी पर, माही नदी पर, काली सिंध पर और बनास पर। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा काली सिंध नदी पर। सी ऑप्शन इसका सही है। नोनेरा या फिर नवनेरा बांध दिगोद कोटा जिले में स्थित है। काली सिंध नदी पर इसका निर्माण किया गया है। प्रश्न संख्या 19, बिसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ? 1999 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में व 1989 ईस्वी में। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा 1999 ईस्वी में बिसलपुर बांध का पूर्ण हुआ था। बिसलपुर बांध बनकर तैयार हुआ था। बिसलपुर बांध है वह टोडा केकड़ी जिले में स्थित है। वह 1999 में इसका कार्य पूर्ण हुआ था। प्रश्न संख्या 20, बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? बनास, चंबल नदी, माही नदी व लूनी नदी। तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर यानी बजाज सागर बांध है वह माही नदी पर स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात के बीच 1966 में समझौते में हुआ था। इसका कार्य 1971 ईस्वी में शुरू हुआ। गुजरात की 55% भागीदारी व राजस्थान की 45% भागीदारी है। प्रश्न संख्या 21, मेजा बांध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा मेजा बांध है और भीलवाड़ा जिले में स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। मेजा बांध कोठैरी नदी पर के किनारे मांडलगढ़ भीलवाड़ा जिले में स्थित है। मेजा पार्क भी जिसे ग्रीन माउंट कहते हैं। भीलवाड़ा शहर को पेयजल आपूर्ति इसी मेजा बांध के द्वारा होती है। यह 1958 ईस्वी में निर्मित है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण अलग अलग टॉपिकों से अच्छे प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन किया। आशा करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार के अन्य क्लास के साथ फिर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।